दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत हरि प्रणाम। दंडवत प्रणाम दंडवत हरे जी। कृष्ण दंड माता जी, हरे दंडवत कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। और थैंक यू इंदु शर्मा माता जी, जप करने के लिए और नहीं भागवत माता जी, प्रेयर्स के लिए ऐसा आपका बहुत ऐसा ना बहुत कहें, धन्यवाद। ऐसा ना कहें अभी बस। हरे हम लोग कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं। एक मिनट में शेयर करती हूँ। हरे कृष्णा। आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? जी माता जी जी। जी माता जी। 2 मार्च का जी। कोट आ रहा है तो जी। आज है 2 मार्च और प्रभुपाद जी कहते हैं, Vedic civilization means the husband should be sincere servant of Krishna and the wife should be a sincere maid servant of the husband. मायापुर, मार्च 2, 1970। हिंदी में अनुवाद है। वैदिक संस्कृति का अर्थ है कि पति भगवान श्री कृष्ण का निष्ठावान सेवक होना चाहिए और पत्नी पति की धर्मपरायण सेविका। मायापुर, 2 मार्च 1976। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी मायापुर में एड्रेस कर रहे थे कॉन्ग्रेगेशन को, और वहां बता रहे हैं कि किस तरह से गृहस्थ जीवन में जो पति है उसको कृष्ण का सेवक होना चाहिए। ऐसा नहीं प्रभुपाद जी कह रहे कि पत्नी कृष्ण की सेविका नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी का मतलब ये है कि अगर पति डिवोशनल सर्विसेज में लगे हुए भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो पत्नी को चाहिए कि उनकी उनकी सेवा करे, हेल्प करे, कि जिससे वो अच्छे से और कृष्ण की सेवा कर पाए उनके पति, है ना। तो पत्नी अगर अपने पति की सेवा कर रही है और पति भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो पत्नी को भी वो ही लाभ मिलेगा, वो ही भक्ति का जो सर्वोच्च सिद्धि है वो पत्नी को भी प्राप्त होगी। तो जैसे भगवान की सेवा करने में अगर पत्नी पूरा पूरा साथ दे रही है पति का, उनके उनकी सेवा कर रही है, सपोज जैसे कुछ भगवान की सेवा करनी है, तो उसके लिए जो पैराफर्नेलिया है या जो पूजन सामग्री है वो उसकी व्यवस्था कर दे, भोग बनाने की कार्य कर दे, और पति के लिए जो जैसे जो भी उनके लिए आगे जैसे वो कहीं ऑफिस जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं तो उनकी और उस तरह से भी हेल्प कर दे। तो क्या है कि ये सारा जो है सुचारू रूप से चलता रहेगा, एक समन्वय बना रहेगा, और इसी तरह से दोनों अपने अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे।
यहाँ पर मतलब ऐसा वो नहीं है कि फेमिनिज्म को हर्ट किया जा रहा है या कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि जिससे जो फीमेल है उसको कहीं वो किया जा रहा है डाउन ट्रॉडन, जैसे उनको कहीं ये बोला जा रहा है कि यार ये तो मेड सर्वेंट है। तो यहाँ मेड सर्वेंट से वो मतलब नहीं है कि एकदम नौकरानी नहीं। मेड सर्वेंट का मतलब है कि हम अपनी अपनी सेवा करें, हम सभी दास है, कृष्ण के दास है। तो हमें अपने निर्दिष्ट कर्म जो है वो करने चाहिए, और हम वही कर्मों को करते हुए हम अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने वर्ण आश्रम में भी पढ़ा हुआ है कि चाहे कोई भी वर्ण हो, चाहे कोई भी आश्रम हो, ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ण या कोई एक आश्रम भगवान को बहुत प्रिय है, केवल भगवान उन्हीं का उद्धार करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सभी लोग अपने अपने निर्दिष्ट कर्म करते रहे तो वो एक ना एक दिन भक्ति की जो या जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है वो उसको प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। ये क्लियर है ना आज का कोड? हाँ माता जी, जी इसका माता। मतलब ये रहा कि पत्नी सिर्फ अगर सहयोग भी करती है तो भक्ति का वही फल पत्नी को भी प्राप्त होगा, चाहे यस। पति भगवान का जो है सेवा में लगे हैं, भगवान की जो है भक्ति में लगे हैं, तो पत्नी को भी वही फल मिलेगा। इसका यही मतलब हुआ, जी। सिर्फ सहयोग से ही। यस प्रभु जी। हाँ माता जी, अच्छा है, बहुत अच्छा कोट है, बहुत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, पत्नी को तो वैसे भी जो भी पुण्य करते हैं 50% मिलता है ना? हाँ प्रभु जी, ये तो है, वो मिलता है। ऐसा आता है कि हाँ मिलता है, लेकिन सबकी देखिए भक्ति अपने अपने है। अगर हम अपने अपने निर्दिष्ट कर्म कर रहे हैं तो ही वो मिल रहा है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस जब हम नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, है ना? ठीक है, अगर पति सेवा कर रहा है, पत्नी उनकी हेल्प नहीं कर रही है, तो उनको वो एक्सेप्टेंस तो नहीं हो पाएगी ना, अच्छा। है ना? अब देखिए सपोज एक मैसेज, जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं, है ना? तो जी एक तरफ से वो मैसेज भेज दिया गया, दूसरी तरफ अगर वो कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट नहीं है या कुछ भी ऐसे है, तो वो मैसेज उन तक नहीं पहुंच पाएगा जिनको आपने सेंड किया है ना। जी जी जी। तो रिसीविंग एंड पर भी उतनी वो सुकृति होनी चाहिए कि वो उसका लाभ ले पाए, राइट? जी माता जी, जैसा बताया गया है कि पति पत्नी जो है वो पति पाप करे पुण्य करे दोनों आधे आधे भागी हो जाते हैं। तो प्रभु जी, ये उसके अनुसार कहने तो का है, लेकिन वैसे। देखिए हर जीवात्मा जो है वो एक उसकी अपनी अलग एक यात्रा होती है, हर जीवात्मा की। ठीक है, किसी ने पुरुष का वस्त्र धारण किया है, किसी ने स्त्री शरीर पाया है, तो ये उस हिसाब से है। हर एक जीवात्मा का अपना एक यात्रा है, और उनको अपने से ही पूरा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अपने निर्दिष्ट कर्म करने ही पड़ेंगे प्रभु जी। हम अगर ऐसे सोच के बैठ जाए कि हाँ ये कर रहे हैं ना, पति कर रहे हैं, तो मुझे 50% तो मिल ही जाएगा, तो हम अकर्मण्य होकर नहीं बैठ सकते, राइट? जी जी माता, इसीलिए है कि पूजा पाठ में जो है दोनों को बैठना पड़ता है माता जी। हाँ, ऐसे जग वगैरह है, जैसे जी, कोई ऐसे होता जैसे है। भगवान राम को भी माता का वो लेकिन बनाना यहाँ पड़ा था आज का जो स्टैचू। कोट है उसके संदर्भ में ये है कि अगर पति भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं तो स्त्री को भी एक धर्मपरायण
स्त्री की तरह पति की सेवा में अगर वो लगी हुई है तो उनको उतना ही वो लाभ प्राप्त होगा, उनको भी जीवन की अपने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी, है ना। जी माता जी, क्लियर। तो अपने अपने निर्दिष्ट कर्म हैं, जैसे निर्देशित किया गया है कि हाँ स्त्रियों का ये कर्म है, पुरुषों का ये कर्म है। जैसे वर्ण आश्रम में हम देखते हैं कि ये वर्ण है तो उसके लिए ये निर्दिष्ट कर्म है, ये आश्रम है तो उसमें ऐसा निर्दिष्ट कर्म है। तो सबको अपने वर्ण आश्रम ने जैसे भी जो भी जिस स्थिति में है उस तरह से हमें अपने निर्दिष्ट कर्म की पूर्ति करनी होगी। मतलब जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है हम उनसे नहीं बच के भाग नहीं सकते, एस्केप नहीं कर सकते, वो करना ही है। अकर्मण्य होकर कोई नहीं रह सकता है। राइट जी प्रभु माता जी। जी। हाँ है। माता जी, आपने बहुत क्लियर कर दिया कि हर जीवात्मा की अपनी अलग यात्रा होती है यस। और अपने में ही पूरा करना होता है। जी। लेकिन अधिकतर घरों में पत्नियां ये भी कह देती हैं, कोई बात नहीं है, हमारे पति ने तो पूजा कर ली ना, आरती कर ली ना, एक ही बात है, ऐसा भी बोल देती है। जी जी, हाँ तो यही वही यही तो पूछना चाह रहा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ठीक हाँ है, उन्होंने कर दिया, लेकिन पत्नी को भी अपना जो कार्य है वो पूरा करना चाहिए। यानी कि जो पति भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं उनकी टेक केयर, उनके लिए वो सारा आयोजन कर दें, उनकी हेल्प कर दें। हाँ माता जी, ठीक है। वो चाहे हेल्प हेल्प डायरेक्ट हो, को पूजा का सामान लगा दें, चाहे वो ऐसा कार्य करें जिससे कि पति अपनी सेवा में, भगवान की सेवा में लगा रह सकता है, तो सब तरह से ये एग्जैक्टली। निर्दिष्ट कर्म ही हुआ, ये जी। निर्दिष्ट कर्म ही हुआ। जी। और इनका जो है फल प्राप्त होगा, और जो भक्ति का फल होता है वही इसमें प्राप्त होगा, या जैसा एक्सेप्टेंस हो उसकी। ठीक जी। है माता जी, बहुत अच्छा कोट है, और बहुत ही आपने एक्सप्लेन जो किया वो बहुत ही रिमार्केबल है, और अच्छा लगा एंड मुझे बहुत। माता जी, यही वाइस वर्षा अपोजिट भी होगा सेम। ऑपोजिट वाइस वर्सा, कि अगर पत्नी यस लगी मैम। है तो पति यस को माता जी। हेल्प करना चाहिए। यस प्रभु जी, यस हो माता जी। सकता है, हो सकता है प्रभु जी, बिल्कुल आज के जी टाइम में ये भी हो सकता है। हाँ माता जी, बहुत अच्छा है कोट, और बहुत अच्छा आपका इसका क्लेरिफिकेशन है। क्योंकि लेकिन इससे मतलब आगे हाँ फिर इसमें एक्सेप्टेंस फिर भी है। और भी चीजें हैं जो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ आज के कोर्ट के हिसाब से यही है। वो हम आगे कभी फिर डिस्कस कर लेंगे। हाँ माता जी। जी। तो अभी पढ़ते हैं हम, भागवतम की तरफ चलते हैं। आज 31st करना है श्लोका। 30th माता जी। 30th। थर्टी। जी, कल 29 हुआ था। जी जी जी। वो ब्राह्मणों का शाप तो एक बहाना था, मतलब हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। चाहते थे भगवान कृष्ण वही हो। जी। यस माता जी, यू कैन स्टार्ट। 30वां श्लोक। अस्मद्लोकात् परते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाधा सम्प्रत्यात्मवतां वरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मालोकादुपते माताओं को दंडवत प्रणाम। मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अहेतुद्वा एवाद्वाद् सम्प्रयात्मात्मताम्बरः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। अस्मात् भरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवार्त्या सम्प्रत्यात्मवतां वरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अस्मालोकादुपर्ये मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अहर्त्युद्ध एवाध
सम्प्रत्यात्मवतां वरः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण अस्मात् लोकात् उपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अहर अह- अर्हति अर्हति उद्धव एव उद्या संप्रति आत्मवतां वरः। हरे कृष्ण माता जी। सो माताओं प्रभु जी उसको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अस्मालोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अहर्त्युद्य एवाथ सम्प्रत्यात्मवतां वरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अस्मालोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् हरयुतम् उद्धव एवाध्या सम्प्रत्यात्मवताम्बर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अस्मात् लोकात् उपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हति उद्धव एवाद्या सम्प्रति आत्मवतां वरः। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानम् मदाश्रयम् अर्हत्य द्व एवाद्वा सम्प्रत्यात्मवतावरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अस्मात् लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हति युद्धव एव अर्धा सम्प्रत्यात्वम वातांबड़। हरे कृष्णा। अहं युक्तम् एव तां सम्प्रवर्तमातं स अस्मात् लोकादुपते मयि ज्ञानं यदाश्रम अहं युद्धम् एवाद्वं मया त्वं। ओके, थैंक यू माता जी। शब्दार्थ। अस्मात् इस ब्रह्मांड से, लोकात पृथ्वी से, उपरते ओझल होने पर, मई मेरे विषय के, ज्ञानम ज्ञान, मत आश्रयम मुझसे संबंधित, अर्हति योग्य होता है, उद्धव उद्धव, एव निश्चय ही, अधा प्रत्यक्षतः, संप्रति इस समय, आत्मवताम भक्तों में, वरह सर्वोपरि। अनुवाद एंड तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। ऑडियो मेरा और क्लियर है ना? क्लियर है माता पढ़ूं? जी। और क्लियर माता है। जी मैं पढ़ूं? ओके ऑडियो क्लियर है माता जी। जी। माता। अनुवाद। अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा और मैं समझता हूं कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिसे मैं मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। तो हमने पहले भी श्लोकों में देखा कि भगवान उद्धव जी के ऊपर कितना रिलाय करते हैं। उद्धव जी को भगवान बहुत प्रेम भी करते हैं और जब भी भगवान को कुछ मंत्रणा करनी होती है, कोई भगवान को कोई सलाह लेनी होती है, एडवाइस लेनी होती है, तो भी भगवान जी उद्धव जी को ही याद करते हैं। तो अब भगवान कह रहे हैं कि जब मेरी लीला का समापन होने वाला है, मैं इस धराधाम से ओझल होने वाला हूँ, डिसअपियर होने वाला हूँ, तो जो ज्ञान है, जो समस्त मानवता के लिए जो कल्याणकारी ज्ञान है,
तो उसको मैं एक ऐसे व्यक्ति को सौंप के जाना चाहता हूँ जो इसका सुपात्र है, जो इस ज्ञान को धारण कर सकता है। तो भगवान जी ने उद्धव जी को बहुत वो उपदेश सुनाया, जिसको हम 11वें कैंटो में पढ़ सकते हैं। 11वें स्कंध में हम जिसका विवरण बहुत डिटेल वर्जन में देख सकते हैं। वहां पर भगवान ने उद्धव जी को ये उपदेश बताया है, ये ज्ञान बताया है, जिसको उद्धव गीता के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान कहते हैं कि ये मेरे विषय का ज्ञान है, यानी कि भगवान का विज्ञान है, भगवान का साइंस है, जो प्रत्यक्ष रूप से वो किसको सौंप के जा रहे हैं, अपने को भाई, अपने सखा उद्धव जी को। ठीक है, जी पर ये पढ़ते हैं। इस श्लोक में ज्ञानम मद आश्रयम महत्वपूर्ण है। दिव्य ज्ञान के 3 विभाग हैं। अब देखिए, जो ये सारा जो वेद है, ये पुराण है, और ये जितने भी हम भक्ति में जो ये ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसका मूलभूत जो एक एसेंस है, जो निचोड़ है, उसमें 3 विभाग है। और भगवान कहते हैं कि जो कोई इन 3 विभागों को अच्छे से आत्मसात कर पाता है, वो मेरे विज्ञान को समझ पाता है। तो वो चाहे मतलब वो देखिए, चाहे सांख्य की दृष्टि से देखिए या भक्ति की दृष्टि से देखिए, तो भगवान को समझने का मतलब हम भक्ति में सेवा से भगवान को समझ सकते हैं, सांख्य से भी हम समझ सकते हैं, फिर सांख्य से समझने के बाद फिर आना हमें भक्ति में ही है ना। भक्ति के बिना हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, भक्तिमय सेवा के बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो वो 3 विभाग हैं क्या, जो जिसमें ये दिव्य ज्ञान को बांटा गया है। ये हमने भगवत गीता में भी कई जगह प्रभुपाद जी ने इसका क्लैरिफिकेशन किया है कि ये 3 विभाग क्या है। इसको प्रभुपाद जी ने बोला है कि ये जो ज्ञान है, इसको हम कह सकते हैं परम सत्य का ज्ञान। परम सत्य कौन है? ईश्वर है, भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो जिनको हम श्री कृष्ण, श्री श्री राधा श्याम सुंदर के रूप में जानते हैं, है ना। तो ये परम सत्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर आप इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप इसे भगवत गीता के अध्याय 2 के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में इसे पढ़ सकते हैं। 2.2 का तात्पर्य जो प्रभुपाद जी का है, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसमें आप ये बहुत डिटेल में प्रभुपाद जी ने समझाया है कि परम सत्य क्या है, व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो यहाँ पर वही फिर से वही डिस्कशन आ रहा है, कर रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते हैं कि ये 3 विभागों को समझाना बहुत जरूरी है। तो अपने पर्पट्स में, अपने तात्पर्यों के माध्यम से हम लोगों को बार बार ये चीज बताते हैं। तो हमें इसी से समझ जाना चाहिए कि इतनी फ्रीक्वेंसी क्यों दे रहे हैं प्रभुपाद जी, इस पर इतना बल क्यों दे रहे हैं। ये जो 3 विभाग है, क्योंकि ये ही दिव्य ज्ञान यही है, इसी को ही 3 भागों में बांट दिया गया है। और जो इसको समझ कर आत्मसात कर लेता है, वो ही भगवान के तत्व को समझ सकता है। तो ये 3 विभाग है क्या, हम सबसे पहले देखते हैं कि ये 3 विभाग हैं। निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान तथा भगवान का ज्ञान। तो 3 श्रेणियां हैं, आप समझ लीजिए। सबसे पहले ब्रह्म ज्योति, जो इस ज्ञान को समझ लेता है कि भगवान निराकार नहीं है। ये जो भगवान का, ये जो ब्रह्म ज्योति बोला जाता है, ये भगवान के शरीर की ही कांति है। उसी कांति से सारा आध्यात्मिक जगत प्रकाशित है। आध्यात्मिक जगत में कोई सूर्य की जरूरत नहीं होती, कोई लाइट बल्ब, कुछ हैलोजन, ये सब नहीं फिट करना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत भगवान के शरीर से जो कांति निकल रही है, उसी से पूरा प्रकाशमान रहता है। और उसी प्रकाश का छोटा सा अंश हमारे भौतिक जगत को प्रकाशमान करता है।
राइट। तो सबसे पहली अवस्था जो है वो ब्रह्म ज्योति की है। तो जब एक साधक भक्ति करने लगता है, उसको एक प्रकाश दिखने लगता है। ये आपने ऐसे भी देखा होगा, जैसे योगा सेंटर्स होते हैं ना, तो उसमें कहा जाता है कि आप अपने ध्यान को केंद्रित करिए, भ्रकुटियों के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करिए। फिर जब राइट। एक साधक जो है साधना में आगे बढ़ने लगता है, तो फिर उसको भ्रकुटियों के बीच में एक प्रकाश बिंदु दिखता है। फिर धीरे धीरे ये प्रकाश बिंदु और बढ़ता जाता है, उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो और बड़ा होने लगता है ना, और उसको एक बहुत बड़ा सा प्रकाश पुंज नजर आने लगता है। तो कहा जाता है कि हाँ भाई, अब ये ब्रह्म ज्योति की स्टेट में आ गए, उनको ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो गया भगवान के। तो ये जो ब्रह्म ज्योति है, ये एक हमें मतलब इसको गंतव्य नहीं मानना है। ब्रह्म ज्योति स्टार्टिंग पॉइंट है कि हाँ, यहाँ से हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा और आगे बढ़ाएंगे। तो जो जिज्ञासु इसी में संतुष्ट हो जाते हैं, तो भगवान कहते हैं उनको, उनका जो उनकी जो स्थिति है, मतलब जो उनका मृत्यु के उपरांत उनको क्या प्राप्त होगा, जो जिस चीज का डिजायर करता है, जो जिस चीज का कामना करता है, उसको वही भगवान देते हैं। तो अगर कोई ब्रह्म ज्योति में ही संतुष्ट हो गया, तो फिर उसका जो गति है वो ब्रह्मलीन ही हो जाएगा, उसी ब्रह्म ज्योति में वो भटकता रहेगा। लेकिन ब्रह्म ज्योति ऐसा नहीं है कि हम वहां चले गए तो वहां से वापस नहीं आएंगे। ये तो काम कहाँ होगा, धाम में ही होता है भगवान के, है ना। तो ब्रह्म ज्योति भगवान मतलब भगवान नहीं है, ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकली हुई कांति है, जो आध्यात्मिक जगत में दूर दूर तक फैली हुई है। तो हमें यहाँ पर संतुष्ट होके इसे गंतव्य मानकर नहीं बैठना है। इसमें आचार्य बताते हैं, गुरुजन बताते हैं कि यहाँ से हमें और आगे यात्रा करनी है। तो जैसे ध्रुव महाराज जी ने नारद जी के निर्देशन में फिर आगे और भक्ति की, तो उनको आगे फिर क्या अपने हृदय में दर्शन हुए परमात्मा के, है ना। तो वो परमात्मा कौन है, वो और कोई नहीं, वो भगवान ही है, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हमारे हृदय प्रदेश में वास करते हैं परमात्मा। ठीक है, और वो साक्षी बनकर हमारे हृदयों में बैठे हुए हैं, ये परमात्मा सर्वव्यापक परमात्मा। ठीक है, सर्वव्यापक इसलिए कि वो प्रकृति में, हर कण कण में, हर प्राणी मात्र में वो बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारे अंदर साक्षी बन के रिकॉर्ड करते जा रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, क्या हमारा मन, क्रम, कर्म, वाणी, ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं वो परमात्मा। फिर उसके बाद जो तीसरी और मतलब गंतव्य है ना, वो क्या है, जब कोई ये दूसरी अवस्था से आगे बढ़ता है गुरु के मार्गदर्शन में, तो फिर उसको भगवान के दर्शन होते हैं, साक्षात भगवान। ये निराकार नहीं है, ये पूर्ण साकार भगवान है, जिनके हाथ हैं, पांव हैं, आंखें हैं, सब हमने देख पढ़ रखा है दर्शन के भगवान का कैसा होता है, कितना सुंदर होता है। तो ये वो भगवान है जो गोलोक में वास करते हैं, श्री श्री राधा श्याम सुंदर के रूप में। तो ये क्लैरिटी हुई क्या, तीन विभाग, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। हाँ माता जी, ये तो आपने पहले भी कई बार बताया है, यस यस लेकिन सवाल तो ये है कि जैसे हम इस भक्ति में आपके इससे जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्ट भगवान के साकार रूप में हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हाँ हम लोगों के लिए पहली और दूसरी स्टेज में तो जाने का कोई मतलब नहीं है ना, कि हम पहले ब्रह्म ज्योति में हम कंसंट्रेट करते ही नहीं है, और परमात्मा तो प्रभु जी, वो there थर्ड स्टेज are में है ना two हम लोग। things, theoretical knowledge and practical। अभी सिर्फ हम्म। हम theoretical पढ़ रहे हैं प्रभु जी। हाँ,
है ना। ठीक है माता जी। और अर्च विग्रह है, उनकी वजह से हम उनके दर्शन भी पा रहे हैं। हम इतने भाग्यशाली हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हम भगवान के साक्षात दर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमने इस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाए, रियलाइज नहीं कर पाए। अभी भी हमारे अंदर कहीं रहता है कि हाँ ये मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति है, ये लकड़ी के भगवान है ना। हाँ माता जी, ये तो जो है कॉमन है बहुत बात। हाँ, ये चीज हमारे अंदर है। अभी हम हाँ इस माता जी। ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाए हैं। थ्योरेटिकली हम्म तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सेप्टेंस अभी हमारे अंदर नहीं है। तो जब हम्म हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा, अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है प्रभु जी, अभी तो हम ब्रह्म ज्योति वाली स्टेट पर भी नहीं पहुंचे हैं। एक अच्छा, माता जी बताइए जी कि जैसे, लेकिन मैं सोचते हैं ये लेकिन सेवा हम फॉलो तो थर्ड स्टेज करते को कर रहे हैं ना। आता है चाहे हम कि आत्मसात नहीं कर पाए हैं माता जी, हाँ जी लेकिन हम फॉलो तो थर्ड स्टेज को कर रहे हैं ना। तो ना तो हम कंसंट्रेट करेंगे, हाँ, और तो हृदय में तो नहीं, भगवान स्थित बिल्कुल ही है। राइट है, बिल्कुल राइट हाँ, क्वेश्चन है प्रभु आत्मसात जी। तो हम कर ही नहीं पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन हम हाँ, तो क्योंकि है ही। हम गुरु के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से कर रहे हैं। हम भक्तिमय सेवा में कर रहे हैं, हम्म, भगवान जी की भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और हाँ भगवान माता ने 18.55 में क्या बोला है? भगवान ने यही बोला है कि जो मेरी भक्तिमय सेवा करता है वो ही मुझे समझ सकता है। भक्तिमय सेवा क्या है? जो हम जप कर रहे हैं ये भी सेवा है, जो हम ये अध्ययन कर रहे हैं ये भी सेवा है, जो भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को और चीजों का ध्यान रखते हैं, तो वो सब भक्ति में सेवा में काउंट होता है। तो वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि हमें प्रभुपाद जी के माध्यम से ये करने को मिल रहा है। हम ये जान रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन अभी हमारी रियलाइजेशन इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि हम मतलब ये जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो परम सत्य है, उसको हम रियलाइज कर पाए। ये रियलाइजेशन की स्थिति में अभी हमारे अंदर नहीं है। धीरे धीरे जब हम भक्ति में सेवा करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तब ये हमें फिर ब्रह्म ज्योति का भी दर्शन होगा, अपने अंदर परमात्मा के भी दर्शन होंगे। हम उनको पूरी अनुभूति कर पाएंगे कि हाँ, मेरे हृदय में परमात्मा है और वो मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है माता जी, ब्रह्म ज्योति के ऊपर तो हम कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे हैं ना, तो कैसे दर्शन होंगे? कंसंट्रेट हम लोग नहीं करते ब्रह्म ज्योति के ऊपर। प्रभु जो जी, लोग कंसंट्रेट करते हैं घंटा घंटा दो दो करना भी घंटे भी नहीं है, करते हैं। लेकिन क्या होगा कि जब हम ये सेवा करते करते हम इतने पारंगत हो जाएंगे, तो गुरु के माध्यम से हमें ब्रह्म ज्योति का भी दर्शन होगा। अच्छा हमें माता, फिर उसके ठीक है। बाद हमें परमात्मा का भी दर्शन होगा। अगर ठीक है माता। आपने होगा, जब वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को तो वो दर्शन करवाते उनको, सारे लोग वहीं बैठे होते हैं, और भगवान और वशिष्ठ मुनि जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो दिखाते हैं वशिष्ठ मुनि राम जी को कि ये देखो, ये ब्रह्म ज्योति है, इसके बाद ये हमारे हृदय में परमात्मा है। इस तरह से उनको एक स्टेप बाय स्टेप वो नॉलेज देते हैं प्रभु जी। कौन देते हैं माता जी? ये आपने किसका वशिष्ठ इंसिडेंस मुनि के बताया? आश्रम में वशिष्ठ जब मुनि, चारों भाई पढ़ने जाते हैं। मैं समझ गया। हाँ ठीक है, ये वर्णन में आता। जी, तो उसमें वो उनको ये सारी, ये परम सत्य की तीनों अवस्थाओं के दर्शन भी करवाते हैं। हम्म राइट। ठीक है माता जी, चाहे हम हमारा फोकस डायरेक्ट भक्ति में सेवा पे है पूर्ण पुरुषोत्तम के, लेकिन ये स्टेजेस भी जो लोग पूर्ण हैं भक्ति में या ज्यादा एडवांस हैं, हाँ, तो चाहे कंसंट्रेट नहीं करते ब्रह्म ज्योति के ऊपर, हमें लेकिन फिर भी पास तो उनको करना सौभाग्य पड़ेगा मिलता ना, वो स्टेज से तो हमें गुजरना ही पड़ेगा प्रभु है। जी। अच्छा, स्टेज से गुजरना ही पड़ेगा, ऐसा हाँ, नहीं है कि क्योंकि डायरेक्ट देखिए, हमारा हम कहें कि हमारा कोई मतलब नहीं है भक्ति उससे, में ऐसा हम नहीं कह आगे सकते हम लोग। बढ़ते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है प्रभु जी। हाँ माता जी, मैं हाँ, समझ वो गया, हम ये बात नहीं कह अलग है सकते। कि हम वो सीढ़ी से नहीं जा रहे, हम उसमें हाँ जाएंगे नहीं, हाँ गुजरेंगे नहीं हाँ उससे, एलिवेटर हाँ से हम जा रहे हैं। तो हाँ लेकिन माता हमें जी। दर्शन तो होगा ना प्रभु जी। हाँ माता जी, मैं समझ गया, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ब्रह्म ज्योति तो सिर्फ ज्योति है, हम उस पर नहीं जा रहे और हाँ, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, हम ये नहीं कह सकते वर्ड।
क्योंकि हम यस चाहे गुरु के माध्यम से भक्ति में इन्वॉल्व हैं पूर्ण पुरुषोत्तम के, लेकिन स्टेजेस तो पार करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ज्यादा हम कॉम्पिटेंट हो जाएं, इतने ज्यादा भक्ति में परिपूर्ण हो जाएं कि हम सोचें कि भगवान के ये दर्शन हो गए हमें, हाँ खास जी। तौर पे कलयुग में। क्यों तो कलयुग में डायरेक्ट हम लोग नहीं हाँ, बैठते ना, तो इतने तो श्रील नहीं। प्रभुपाद जी के माध्यम से, अपने गुरु के माध्यम से हम एलिवेटर में जा रहे हैं, डायरेक्ट हमने हाँ भक्ति माता जी, योग पकड़ लिया। हाँ माता जी, लेकिन ठीक है। एलिवेटर से भी आपको दूसरे फ्लोर्स के, नीचे वाले फ्लोर्स के दर्शन हाँ तो होंगे हाँ ही। हाँ हाँ बिल्कुल। तब हाँ, ऐसे नहीं पार हो सकते कि नहीं हम, वो तो हाँ, सिर्फ ब्रह्म ज्योति है, कोई मतलब नहीं है हमारा। यस ठीक एब्सोल्युटली। है माता जी, वो अपने अच्छा आप ही माता भगवान अपनी कृपा से देंगे गुरु के माध्यम से। जी जी जी, यस माता हाँ जी। माता। एक जब चक्रा हीलिंग करते हैं तो जो चक्रास की एनर्जी होती है हाँ जी। वो जो आती है वो भी तो भगवान जी की दी हुई है। उनके हाँ ही आभार से चक्र जो है हमें दिखाई देते हैं, हाँ जी, मतलब अपने बिल्कुल माता जी। वो जब बिल्कुल उन्हीं के। चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, उसी के बाद हमें ये स्टेजेस आती है माता जी, जी 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 जब जी, ब्रह्म वो उसमें ज्योति का उनसे दर्शन वो होता है। चक्र जिस पर हम फोकस करते हैं उस चक्र की लाइट जो है, जैसे थ्रोट चक्र है तो ब्लू हाँ लाइट एकदम, जी जी मतलब फोकस किया तो वो आती है, मतलब हाँ जी। वो हमें परमात्मा की लाइट तो आ रही है वो अब देखिए, वही है ना। हर चक्र से एसोसिएटेड एक कलर है माता जी, हाँ, हर तो चक्र से ऐसे। वेवलेंथ का वो पर ही हमें वो दिखेगा, जी जी, वही दिखता है। है ना। जी जी। तो हम्म। जब ये ब्रह्म ज्योति का मतलब पूरा स्पेक्ट्रम हमें नजर आता है, फिर अगर हम जी इसे और जी। साइंटिफिकली समझें। जी ठीक है ना माता जी। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, आगे हरे बढ़े। कृष्णा माता जी, अभी जो आपने बताया वो थोड़ी सी वॉइस थोड़ा सा माता वॉइस जी अटक गई थी, वो धन वहां से एक अच्छा, बार फिर से बता हाँ जो हरे हम। कृष्णा माता जी, जरा सा आवाज एक बार और बता दीजिए, आपने क्या बताया वो कलर का भी देखिए माता जी, क्लियर नहीं हुआ। हमें इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने का जरूरत नहीं है ना, ये सब में। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हमारा गंतव्य ये है नहीं, हमें सिद्धियों में नहीं जाना है। हाँ, लेकिन एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि देखिए, हमारे बॉडी में ना 7 चक्र होते हैं, है ना। तो ये जो 7 चक्र हैं, ये एनर्जी सेंटर्स हैं, और हर चक्र से एसोसिएटेड एक वेवलेंथ है, लाइट वेवलेंथ है। हर चक्र का एक कलर है, अपना एक यूनिक कलर है ना। तो जैसे जैसे हम चक्र से मतलब सबसे नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो वो एक्टिवेट होते हैं जैसे वो चक्र, तो वो एक पर्टिकुलर रंग की तरंग हम में संचारित होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आगे जैसे विशुद्धि चक्र के पार जाते हैं, तो फिर वो हमें कंप्लीट एक रंग नहीं, फिर वो कंप्लीट स्पेक्ट्रम हमें नजर आने लगता है ना जी वो। माता जी, लाइट लाइट हो जाती है फिर एकदम से, हाँ, मतलब जब तो हम वो क्राउन ब्रह्म चक्र पर वो पहुंचते हैं उसके ब्रह्म बाद। ज्योति कह हम्म, सकते हैं हम उसे, जी जी, ऐसे ही होता है है। ना। और फिर जब तक हम वो ब्रह्मरंध्र तक पहुंचते हैं ना, हमारी जो चक्रास की हीलिंग होती है, तो तब तक तो फिर वो भगवान के दर्शन हो जाते हैं फिर साक्षात। हम्म। ठीक है माता जी। कविता पांडे माता जी, हरे जी कृष्णा। जी 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 माता जी, ये जो चक्र है इनका ये शरीर के अंदर के चक्र और ये बाहर के भगवान उनका उनका आपस में रिलेशनशिप है। हाँ जी, बिल्कुल माता जी। लेकिन हमारा गंतव्य वो चक्र को हील करना या चक्र को एक्टिवेट करना ये नहीं है। भक्त की जी दृष्टि से हम क्या करते हैं, हमारा तो जो मंतव्य है वो भगवत प्राप्ति है ना। डायरेक्ट। जी 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 हरे, माता जी, वो सिर्फ वो प्रोफेशनल जो इस एरिया में लोग होते हैं तो जो, इसके हाँ, दृष्टि हैं। यस माता हाँ, जी। और उसमें भी बहुत शुद्धता की जरूरत है, मीन्स योर बॉडी शुड बी वेरी वेरी प्योर, 100%। तुम बाहर का इधर उधर का कुछ खाओगे, ये खाओगे, नो, इट वोंट वर्क एट ऑल। हाँ, योर तो फुल देखिए सिस्टम। देखिए, हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है, ये सब्जेक्ट में हमें घुसना ही नहीं है। अगर हम जी भक्ति योग का को फॉलो कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी की जो उपदेश टीचिंग्स है उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें उसमें चक्रास नहीं की ओर होता है। जाना ही नहीं है।
हम भक्ति करके ही, जप में इतनी स्ट्रेंथ है कि हम वो अगर जप सही से करेंगे ना माता जी, तो उससे उसका एक ये भी एस्पेक्ट है कि उससे हमारे चक्रास भी हील हो जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। जो हम कह रहे हैं कि मूलाधार को पहले हमें एक्टिवेट करना है, फिर स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करना है, फिर मणिपुर को करना है, अनाहता चक्र को करना है, तो वो डायरेक्टली मतलब भक्ति की इतनी वो ग्रेविटी है कि भक्ति कर कर ही हम विशुद्ध चक्र तक कैसे पहुंच जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। ब्रह्म ज्योति के दर्शन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम आभा चक्र पर जाते हैं, है ना, भ्रकुटियों के बीच में, ठीक है, उस तक पहुंचते पहुंचते हमें परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, और सहस्रनार तक पहुंचते पहुंचते हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये सब केवल हमें अलग से कुछ वो योगाभ्यास, अष्टांग योग, ये सब करने का जरूरत नहीं है। भक्ति में इतनी ग्रेविटी, इतनी पोटेंसी है कि हम ये अपने आप, ये उसका एक बाय प्रोडक्ट आप समझ लीजिए भक्ति का। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें इसकी तरफ आकृष्ट होने की जरूरत ही नहीं है कि हम अपने एक एक चक्र को हील करें। आप भक्ति करो, भक्ति से आपको सब कुछ मिल जाएगा, अनायास ही मिल जाएगा। जी। कविता पांडे माता जी, इज इट जी क्लियर? जी जी माता जी, बहुत ज्यादा, बहुत कुछ क्लियर हुआ, बहुत ज्यादा क्लियर हुआ। थैंक यू माता जी। जी, आगे बढ़ते हैं आगे। इन बिल्कुल। तीनों में से भगवान के दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व है, और यह भगवत तत्व विज्ञान कहलाता है। तो ये जो तीन विभागों को अच्छे से समझ लेता है, उसको अपने अंदर समझना नहीं, अपने अंदर धारण भी कर लेना, उसको मतलब रियलाइज करना, उसकी अनुभूति करना, तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ, ये विज्ञान अभी हमें समझ में आ गया, है ना। क्योंकि जो सारे वेदों का एक निचोड़ है वो यही है। इसीलिए प्रभुपाद जी इसको बार बार हमें बताते हैं, गीता में भी बताए थे, भागवतम में भी बताते हैं, और आगे चैतन्य चरितामृत भी अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीजें आती हैं। यह विशिष्ट ज्ञान शुद्ध भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी साधन द्वारा नहीं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 18:55 में हुई है। भक्त्या माभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। एकमात्र भक्तिमय सेवा में लगे व्यक्ति ही भगवान की दिव्य स्थिति को ठीक से जान सकते हैं। उद्धव, उस मत, हाँ, इसको पहले समझ लेते हैं कि जो भक्त भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं ना, तो उनको और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये पद्धति अपने आप में संपूर्ण है, और इसी पद्धति से भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान को तत्व रूप में जान सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना? बहुत जी सुंदर। जी आप लोग मतलब वो भी पढ़ सकते हैं, 18.55 भी अगर आप पढ़ोगे ना तो और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, वो तात्पर्य पढ़ के प्रभुपाद जी का, कि भक्तिमय सेवा क्या क्या चीज होती है। भक्तिमय सेवा हमारा जप भी है, भक्तिमय सेवा ग्रंथों को पढ़ना भी है, गीता पढ़ लीजिए, भागवतम पढ़ लीजिए, है ना, गुरु की सेवा कर लीजिए, भगवान की सेवा कर लीजिए, तो ये सारा भी भक्तिमय सेवा में ही इंक्लूड होता है। ठीक है, तो जो भक्त भक्तिमय सेवा में पारंगत हो जाते हैं, वो ही भगवत ज्ञान को, भगवान को तत्व रूप में समझ सकते हैं। ये पूरा एक विज्ञान है, राइट? जी 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 जी। उद्धव हरे कृष्ण। उस काल के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, अतएव भगवत कृपा से उन्हें सीधे उपदेश दिया गया, जिससे इस जगत की दृष्टि से भगवान के ओझल हो जाने के बाद लोग उद्धव के ज्ञान का लाभ उठा सके। अभी भगवान तो अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम को जाने वाले हैं, क्योंकि भगवान को और ब्रह्मांडों में भी तो जाना है ना लीला करने।
है ना। भगवान की लीलाएं तो नित्य हैं, वो तो चलती ही रहती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो यहाँ से अभी ओझल हो जाऊंगा, भक्तों को दिखाई नहीं दूंगा। तो ये ज्ञान लोगों में और प्रचार प्रसार, लोगों की जो उत्कंठा है ना, तो वो उद्धव जी उस उत्कंठा को शांत कर पाएंगे। जो लोग भगवान को देखना चाहते हैं, अब जैसे विदुर जी हैं, विदुर जी शोकाकुल हो जाते हैं कि भगवान चले गए, लेकिन जब उनको उद्धव जी का सानिध्य प्राप्त हुआ तो उनको लगा कि जैसे मानो भगवान ही उनसे बात कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान उद्धव जी को ये ज्ञान देते हैं, जिससे कि लोग इस ज्ञान का लाभ उद्धव जी के माध्यम से उठा पाए। उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने के लिए, जहां भगवान नर नारायण अर्च विग्रह के रूप में स्थित हैं, सलाह दिए जाने के कारणों में से यह एक कारण है कि भगवान ने वहां उनको क्यों भेजा, क्योंकि वहां और अन्य ऋषि मुनि थे, नर नारायण आज भी वहां तपस्या कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए इसीलिए भगवान ने उनको बोला। जो मनुष्य आध्यात्मिक रूप से अग्रणी है, वह मंदिर अर्च विग्रह से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। इस तरह भगवत भक्त सदैव दिव्य ज्ञान में भगवत कृपा से उल्लेखनीय प्रगति करने के लिए भगवान के मान्यता प्राप्त मंदिर की शरण ग्रहण कर सकता है। तो हम जैसे जैसे किसी प्रमाणिक संस्था के मंदिर में जाते हैं, वहां हम साधुओं से मिलते हैं, संतों से मिलते हैं, उनसे कथा सुनते हैं, तो उससे यही तो होता है कि हमारा चेतना शुद्ध होती है। जब हम वहां के बारे में जानते हैं, मान लीजिए बद्रिकाश्रम गए, वहां हमने देखा समझा कि नर नारायण कौन है, वहां कथाएं सुनी, तो उससे क्या होता है कि हमारे हृदय की शुद्धि होती है। जब हम कथा सुनते हैं, जानते हैं कि हाँ यहाँ का इतिहास क्या है, तो हम जब कहीं भी जाएं, कोई भी तीर्थ स्थली पर जाएं, तो हमें वहां के संतों से हमें जरूर श्रवण करना चाहिए। तो उसी के माध्यम से हम जुड़ पाएंगे उस तीर्थ से। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ जी रही है माता जी। अच्छा अच्छा। क्लियर है। क्लियर है, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण माता जी। पर हरे माता कृष्णा जी माता वो जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत माता प्रणाम। जी बार बार कनेक्ट हो रहा है ये, क्या मेरी तरफ से ही अनस्टेबल जा रहा है क्या ये इंटरनेट कनेक्शन? माता जी इधर भी हो रहा है। कृष्ण माता जी, अच्छा। माता जी जब हम इधर अपना भी ऐसे ही हो रहा है। म्यूट कर देते हैं ना, तो फिर वो हम्म अनम्यूट कर देते, म्यूट कर देते हैं, तो फिर ऐसे डिस्टर्बेंस होती है। मेरी भी कल ऐसे हो रही थी, और जब हम मेरी कनेक्ट हो रहा अनम्यूट करते हैं तो फिर सही आवाज आती है। है तो आवाज माता जी बस वो हमें तो अच्छी आ रही है, आवाज क्लियर। हाँ माता जी, विशिष्ट अनम्यूट कर ज्ञान रखा है ना माता जी, सही भगवत आवाज भक्ति आती है। द्वारा प्राप्त होता है। क्लियर आ रही है इसका आपकी सारा आवाज। निचोड़ यही है। हाँ माता जी जी एक चीज पूछनी। यस माता जी बताइए। कृष्ण भगवान जी को तत्व से जानना क्या होता है? कृष्ण भगवान को तत्वतः। तत्वतः जानना यही होता है कि माता जी, जो वेदों का जो निचोड़ है ना, वो यही है। परम सत्य को जिसने जान लिया, उस वो भगवान के तत्व को समझ जाएगा। कि भगवान की लीलाएं गुण नाम भगवान बिल्कुल। से भिन्न हाँ अभिन्न है, और साथ में कि गुण ये गुण लीला नाम अभिन्न है, और हाँ भगवान की सब ये लीलाएं जो है दिव्य होती है। जी, भगवान जैसे हम कहते हैं ना, पढ़ते हैं, जन्म कर्म च में दिव्य यो वेति त्यक्तवा। हाँ तत्वतः, हाँ वही, हाँ त्यक्तवा पुनर्जन्म, हाँ माता जी। हम्म तो वो तो एक चीज है ही। वो तो हम जब ये भगवान का कथा वगैरह सुनते हैं तीसरी अवस्था को की प्राप्ति के लिए, तो उसमें ये चीजें आ जाती है ना। लेकिन जो ऐसे तत्व रूप को जानना है, दैट इज द नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, पर सत्य।
माता जी माता सत्य तो ये समझ में नहीं आता कि माता एब्सोल्यूट जी सत्य क्या है। तब तो निर्मला ये माता जी करेंगे क्या जैसे कह हम रहे हैं? ये तत्व नहीं समझ में आता है कि ये सत्य है क्या। ये सत्य है कि हमें ऐसे समझना चाहिए कि ये 3 अवस्थाएं हैं, है ना। तो और इन अच्छा अवस्थाओं अच्छा। को धीमे हाँ। धीरे धीरे गुरु के निर्देशन में जब हम एक एक अवस्था को स्टडी करेंगे, है ना, और उससे पार होंगे, तब हम डायरेक्टली भगवान का दर्शन कर पाएंगे। हाँ, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हाँ, हम ब्रह्म ज्योति पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे, जैसे अभी प्रभु जी ने बहुत अच्छा से ये प्रश्न किया कि हम लोग नहीं कंसंट्रेट करते, क्योंकि प्रभुपाद जी के माध्यम से हम समझ गए कि हमारा गंतव्य ब्रह्म ज्योति नहीं। हरे कृष्ण। तो हम प्रभुपाद जी के माध्यम से डायरेक्टली हम भक्ति योग में हमारा एनरोलमेंट हो गया है। हम सीधे एलिवेटर से जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमें वो स्टेज से तो पार होना ही पड़ेगा, उसका दर्शन तो होगा ही होगा हमें, ब्रह्म तो ज्योति। माता जी अभी तो अपन कहीं पे भी नहीं है, यानी कि अभी तो अभी नियर बाय तो माता पहुंचे जी नहीं हैं। इट्स जस्ट इनिशियल स्टेज, बहुत इनिशियल, हम्म। है ना। तो माता जी ये जो प्रभुपाद जी जो हैं, जो अपने गुरु महाराज जी हैं, और जो भी इस पद पे, पर वो सन्यासी लोग हैं सारे, गृहस्थ लोग कैसे समझ पाएंगे ये कि वो वही हमारी वाली यही स्टेज वो माता पूरा जी दिनों फिर में ले वही बात, जाएगा। वो तो वर्ण आश्रम तो इसका कोई वो है ही नहीं ना, कि कोई इस वर्ण में है तो उसे भगवत प्राप्ति होगी, या कोई इस आश्रम में है उसे भगवत प्राप्ति। ऐसा बस अपने निर्दिष्ट कार्य करते जाइए, सब कुछ होगा। हम्म। प्रभुपाद जी ने पूरा एक प्रोग्राम बना के दिया है, हम्म। हमें फिर इसमें जी। संशय क्यों होता है माता जी? बस हम वही माता प्रभुपाद जी जी की, के वाणी पर क्यों संदेह करते हैं? हमें ये यूं विश्वास की इसलिए कि कमी है माता अभी। जी हम ऑनलाइन रहते हैं, अगर पर्सनली जाके मिले तो उसका इफेक्ट अलग होता है, ऐसा है क्या कुछ। तो हाँ पर्सनली भी भक्ति आप माता जी मंदिर तो जाते ही है, आप वहां कथा हाँ, मंदिर सुनते तो ही जाते हैं हैं। माता जी। अभी ना जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के साथ तो मंदिर गए थे माता जी। सोनीता माता जी हम लोग सब, जी। और सेवाएं भी दी, और वहां पे पूरे जल्दी पहुंचे थे, और हाँ, तो बस सब। यही करना है माता जी। हम्म। हाँ, हम्म। तो बस आप हम्म। ये आश्वस्त रहिए कि आप एक सही मार्ग पर हैं। जी 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 आज माता। नहीं तो कल गंतव्य प्राप्त हो ही जाएगा, ठीक है ना। जी माता इसमें जी। संदेह नहीं करना चाहिए माता जी, बिल्कुल संशय नहीं आना चाहिए। पता है, जब इस तरीके का संशय आता है ना, तो हम जो है पीछे हो जाते हैं डाउन हो माता जी। जाते, जितना हाँ, हम बैक भक्ति डाउन में हो बैठ जाते, जाते जितना ले हैं। बैक मतलब होते कि हैं। आगे आए हैं, उतना ही हम्म। हम पीछे हो जाते हैं। पीछे हो जाते हैं, सही हम्म। है। कर्मण्यवादी का रास्ते फॉलो नहीं हो रहा हमारे से। यस प्रभु जी। कर्मण्यवादी का रास्ते में तो फल की चिंता हम ज्यादा करने लगते हैं माता हाँ जी। हाँ हाँ, यस प्रभु जी, ठीक कहा आपने। तो हमें फल की बाकी चिंता माता जी। किए बगैर ही हम्म। अपने हम्म। कर्मों को, निर्दिष्ट कर्म, उसको करते रहना चाहिए। जी माता जी, बिल्कुल। माता जी। माता जी। थैंक यू माता जी, क्लियर चलो, करने के लिए धन्यवाद हरी प्रणाम माता बोल। जी। यस निर्मला माता जी। हाँ, माता जी मतलब इसका ये जो तत्व रूप ही इसी में आ जाते हैं, जो ये तीनों चीज स्टेज होती हैं। तो जब हम इन्हें अच्छी तरह से जान लेंगे तो ये समझो कि हाँ, हम कुछ कुछ तत्व ज्ञान जान जी समझ में आ बिल्कुल रहा है बिल्कुल ना मैम। माता जी। हाँ, और बस बस हमें ये जो पहली अवस्था है, हम पढ़ तो सकते हैं इसे, लेकिन हम्म। हमें इसे अपनाना नहीं है ना माता जी। हाँ जी। क्योंकि जब हम भक्ति योग में है तो भक्ति के करते करते मतलब ये हमारे अंदर अपने आप ही आते रहेंगे, और फिर हमें भक्ति खुद समझ योग में आएगा फॉलो कि हाँ करना भाई माता हम। जी, जैसे आप लिफ्ट से जाते हो ना ऊपर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो लिफ्ट से लिफ्ट में जल्दी जब पहुंच हम जाते जाते हैं। हैं तो डायरेक्टली हमें अगर हाँ 60वीं मंजिल पर पहुंचना है, तो हम डायरेक्ट हाँ, तो 60 डायरेक्ट नंबर फ्लोर पहुंच पर जाते पहुंच हैं। जाते हैं, ठीक है। हाँ, रुकना नहीं पड़ता, फिर मतलब हमें हमें बीच बाकी में। फ्लोर्स के लिफ्ट जो दर्शन सुना तो होते हैं ना,
कि अच्छा हाँ जी, ये हाँ जी। अब ये 25वां फ्लोर पहली है, दूसरी है, अभी, तीसरी है। हाँ जी, हाँ। हाँ 35वां आ हाँ, गया, ठीक है। माता जी हाँ। एक चीज याद आई माता जी, हाँ जी। कि माता जी वो एक जगह ये सुनने में आया था कि ऐसे वो बता रहे थे प्रभु जी, रिंकी है बाहर। यानी जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे ना वो योगा लैडर, हाँ। तो उसमें ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो भक्ति मार्ग पे आते हैं ना, जैसे यानी कि एक अज्ञात सुकृति रहती है उन लोगों की कि ना वो वहां पे पहुंचे हैं, यानी जैसे हम लोग पहुंचे हैं हाँ आप लोगों के साथ में। तो माता जी वो ये बता रहे थे कि आप है ना ये सारे काम पहले ही कर चुके हो, जी बिल्कुल। यानी जो आप इस स्तर पे आए हो, तो ये ना जो ब्रह्म ज्योति का और है ना योग अभ्यास और है ना ये सारे जो अष्टांग योग, ये सारी चीजें आप पूरी फुलफिल कर चुके हैं, तो भक्ति योग के मार्ग पे आप आए हो। ये आपको पता नहीं है, कई जन्मों से आप प्रैक्टिस कर रही हैं चीज। जी बिल्कुल। जी जी माता, थैंक यू माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी, हाँ, याद आ गया, तो बात ये करते जो करते याद आया। योगा लैडर इसीलिए बताया जाता है कि एक एक सीढ़ी हमें क्रॉस करनी होती है। तो हम पूर्व जन्म की सुकृति से, पूर्व जन्म के कर्मों से हम कुछ कुछ करके आए हैं, और अभी भी जब हम आगे बढ़ेंगे एलिवेटर से, लिफ्ट से, तो हमें बीच में ये सारे दर्शन भी होंगे। ठीक है, इसका हम वहां से ले सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि जनक महाराज जो एक महाजन है ना, वो भगवत धाम जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे तो उनका विमान नर्क के पास से गुजरा, फिर उनका विमान कई और जगहों से गुजरा। तो ये सारे स्टेजेस जब वो जा रहे थे, ये बताया जाता है कि जनक जी जो महारानी के, सीता मैया के पिताजी है, उनके संदर्भ में ये बताया गया है कि जब वो यहाँ से जा रहे थे तो वो एक एक जगह को देखते हुए, अवलोकन करते हुए जा रहे थे। तो नर्क जब आया तो नर्क में से उनको चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो जो उनको लोगों को वहां दंड दिया जा रहा था, तो वो वहां गए। तो उनका बस मतलब वहां गए भी नहीं, मतलब थोड़ी दूर पे ही, तो उनके शरीर से जो वायु टच होकर वहां नर्क में गई, तो उसी से उन जो नर्क में लोग थे ना, उसी से उनका उद्धार हो गया, वो भी भगवत धाम को चले गए। ऐसा आता है। तो मतलब वो तो एक महाजन थे, जब वो जा रहे थे उनको ये सारी स्टेजेस दिखी माता जी, विमान से जब वो जा रहे थे भगवान जी के। हाँ जी माता जी, अच्छा, बिल्कुल है माता ना? जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ माता जी, हाँ ये माता जो जी, है सत्य ये है, एक जगह आया है। पूर्व जन्मों में इस स्तर पे सब कुछ कर चुके हैं कि ऐसी सुकृति से हम कर चुके हैं कि सीधा हम लोग पहले वाली स्टेजेस क्रॉस करके संस्था के मार्ग से हम्म। जो है भगवत भक्ति में इन्वॉल्व हैं। हम्म। इसलिए हमको नाम जप, शास्त्र अध्ययन और भगवत लीलाएं, कथाएं, श्रीमद् भागवतम, इन्हीं का सहारा लेना चाहिए। और तो यहाँ हम कर चुके हैं, यहाँ सुकृति है, या हम्म। जो कुछ भी भगवान का है वो सब ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। तो न तो हमें क्या कहते हैं सिद्धि में जाना है, हाँ और जी। न ही हमें वो योग वाले उसका फॉलो करना है कि सालों तक लोग जो पहले करते थे हाँ जी। पूजा। हमें सिर्फ भक्ति मार्ग को ही अपनाना है, जो हम्म। आप आचार्यों द्वारा निर्देशित है। और उसमें भी जप, नाम जप जो है सारे शास्त्रों के अनुसार भी सबसे सुपीरियर है, जी उसी का सहारा लेना जी है ना माता जी। बिल्कुल ये बिल्कुल। ये करती है सब। यस प्रभु जी। माता जी कलयुग में ये है ना? सबसे तो जिसको बड़ा देखिए, नाम यही तो कहा जाता है कि भक्ति में कभी कोई लॉस नहीं होता, कभी हम नुकसान में नहीं रहते। भक्ति हमेशा हमारे साथ जाती है, हमारे साथ और कोई भौतिक चीज नहीं जा सकती। हमारे घर, हमारी संपत्ति, हमारे गहने, हमारे रुपए पैसे, ये सब नहीं जा सकते, लेकिन हमारे साथ क्या जाते हैं? हमारी भक्ति जाती है। ठीक है ना? और एक जन्म में जहां हमने भक्ति छोड़ी है, अगले माता जी जन्म में ये जो वहीं से वराह रूप, वो स्टार्ट होती है। ठीक है ना? हरे माता कृष्ण। जी हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण, ये जो ये अच्युत रूप इसको कहेंगे, वराह रूप है, हिरण, ये नरसिंह रूप है, इन सबको अच्युत रूप कहते हैं क्या? अच्युत भगवान जी का नाम है माता जी।
अच्युत भगवान जी अच्युत का नाम है। अच्युत भगवान, देखिए भगवान का जो गुण होता है ना, भगवान का वही नाम भी हो जाता है, पड़ जाता है। तो भगवान अच्युत हैं, इसीलिए उनको, उनका नाम, एक नाम अच्युत भी है। तो अच्युत का मतलब क्या है कि भगवान का कभी पतन नहीं होता। भगवान चाहे सुअर के रूप में आए, चाहे कछुए के रूप में आए, चाहे मच्छर के रूप में आए, जिस रूप में भी भगवान आए, चाहे शिशु रूप में भगवान आए, तो ऐसा नहीं हमें समझना चाहिए अरे भगवान तो अभी शिशु रूप में है तो इनकी तो पावर अभी इतने इनके पास है नहीं। भगवान शिशु रूप में भी पूतना का वध कर सकते हैं। थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो वो नल कुबेर का उद्धार कर देते हैं। और थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो गोवर्धन अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लेते हैं। तो भगवान चाहे जिस रूप में भी हो, उनका कभी पतन नहीं होता। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भगवान तो ना गोलोक धाम से अब ये पृथ्वी पर आ गए तो उनकी पोजीशन में कुछ कमी आ गई। भगवान की पोजीशन हमेशा वैसे ही बरकरार रहती है, उनकी शक्तियों में कोई कमी नहीं आती है, इसीलिए भगवान को अच्युत कहा जाता है। हमारी शक्ति हमारे पास अभी कुछ है, कल नहीं होगा, है ना, या आज नहीं है तो कल हो सकता है। तो हमारी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होता रहता है ना। और हम जो जीवात्माएं हैं, हम च्युत हैं। च्युत मतलब कि हमारा पतन होता रहता है, लेकिन भगवान अच्युत है, वो किसी भी फॉर्म में आए। अब कोई कह दे कि अरे भगवान ने तो सुअर का रूप धारण कर लिया है, सुअर तो कितना निकृष्ट समझा जाता है, हमेशा कीचड़ में पड़ा रहता है, मल खाता है। तो भगवान चाहे सुकर रूप में भी आए, वो दिव्य हैं। राइट माता जी? जी कविता पढ़ने जी माता जी, हरे कृष्णा। जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। जी जी माता जी। वो मतलब कोई भी रूप है तो सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण रहते हैं। यस माता जी। थैंक यू माता जी। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं तो फिर हम यहीं पर करते हैं विराम आज का ये सत्र। ओके। हाँ, एक अनाउंसमेंट करना था कि ये मंथ का, मार्च मंथ का, अगर आपको जब किसी विशेष डेट में चाहिए तो आप प्लीज मैसेज कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। जी माता जी, मेरा 10 से पहले की कोई कोई सा डेट दे दीजिएगा। माता जी मैसेज कर दीजिएगा, ऐसे मैं भूल जाऊंगी। अच्छा, माता जी ठीक जो है वही वही लेने दीजिए। बाकी मैं वैसे ही कर दूंगी, लेकिन जो अगर आपको स्पेशल डेट्स बताएंगे उसमें मैं रख सकती हूँ। है। माता जी, मेरा और स्पेशल है कोई 10 नए पहले भक्त कोई भी कर अगर दीजिएगा। करना चाहते हैं तो बता देंगे। माता जी 29 मार्च का कर देना। माता जी प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है माता जी, ऐसे ठीक याद है, रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक ठीक है और माता जो जी। नए भक्त भी है ना कोई, वो भी कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम है तो जब करने की विधि भी बता सकते हैं। ठीक है। हरे माता जी 7 मार्च को हम मेरा करिएगा, हम मैसेज माता डाल जी देंगे। मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, हम कर देंगे माता जी, 7 मार्च को हम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की की जय। जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर हरिदास की ठाकुर जय। की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च दर्श कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो हरे नमः। कृष्णा। हरे सभी भक्तों कृष्णा। को थैंक यू माता जी, दंडवत माता प्रणाम। जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी ओम हरे नमः कृष्णा। सभी माताजियों भक्तों को को दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी।